दोस्तों, जब भी कोई प्राइवेट जॉब की बात होती है तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर ही नाम आता है। क्यों? क्योंकि ये भारत में गवर्नमेंट जॉब के बाद एक रेपुटेशन वाली जॉब होती है और इसमें एक सैलरी भी अच्छी खासी दी जाती है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार बैंकिंग सेक्टर में कि जो बैकएंड का काम होता है सिर्फ वही जॉब होती है। नहीं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी फील्ड होती है। जैसे आप लगा लीजिए, आपको बिजनेस लोन वाले अलग मिलेंगे, होम लोन वाले अलग मिलेंगे, और जो पर्सनल लोन वाले अलग मिलेंगे, कासा वाले अलग, मतलब करंट सेविंग अकाउंट खोलने वाले अलग मिलेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक बैंक में आपको दी जाती है और एक फील्ड में बहुत सारे काम आपको दिए जाते हैं। तो वही आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए कैसे अप्लाई करें, पूरा प्रोसेस में आज आपको बताऊँगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप HDFC बैंक में कैसे अप्लाई करें। तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल होगा कि HDFC बैंक ही क्यों? HDFC बैंक इस टाइम वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 बैंक हो रहा है और इस बैंक में 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई है, तो इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटी और सैलरी मिलने के चांस ज़्यादा है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा आप कैसे बैंकिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछे जाते हैं और उनका जवाब आपको क्या देना है। तो पूरा इसी सोल्यूशन तुम्हारा भाई ही आपको बताएगा। वीडियो को बस एंड तक देखना है, स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ और इसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। के अंदर किस टाइप की जॉब निकलती हैं, किस टाइप की ओपनिंग निकलते हैं, तो मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है कि HDFC के अंदर किस टाइप की ओपनिंग्स निकलती है। जैसे बैंक टेलर, बैंक क्लर्क, बैंक PO, लोन ऑफिसर, IT इंजीनियर, BPO स्टाफ, ATM गार्ड्स, अकाउंटेंट, फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप की जॉब्स है और डिपेंड करता है आपके स्किल्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है बैंक के अंदर, डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल है, डिफरेंट टाइप की जॉब्स है। अगर आपको जो भी सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम HDFC बैंक के थोड़ी ग्रेडिंग सिस्टम को भी समझ लेते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय को कैसे ग्रेड करते हैं, क्या क्या उनको एक नंबर या फिर एक पोजीशन देते हैं। जैसे उन्होंने E1 कोड दिया असिस्टेंट मैनेजर के लिए, E2 कोड दिया डेप्यूटी मैनेजर के लिए, देन मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, D1 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, देन DVP, देन जो पोस्ट होती है VP। तो ये एक आप हायरार्की भी समझ सकते हैं कि आप कैसे बैंक में ग्रो करते हैं। जैसे आप स्टार्ट करते हैं एसोसिएट लेवल से, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर, देन डेप्यूटी मैनेजर, देन ब्रांच मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, फिर VP। ऐसे आप धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रो करते हैं। ये पूरी एक लिस्ट दी हुई है मैंने, क्या क्या उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है पूरा मैंने दिया हुआ है इसके अंदर। इससे पहले हम समझे कि इसके अंदर आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इनकी एक एवरेज सैलरी क्या होती है। अगर आपका HDFC बैंक के अंदर हो जाता है तो फिर आप कितना सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो एक फुल एक सैलरी नहीं है, बस एक एस्टिमेट है, बट इसी के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप इंटर्न लेते हैं, मान लीजिए अगर आपने अभी भी ग्रेजुएट है और आप एक परमानेंट जॉब नहीं करना चाह रहे, तो आप एक इंटर्नशिप भी कर सकते हैं HDFC के अंदर। उसके अंदर आपको अराउंड 5,000 रुपये पर मंथ इतना मिल जाएगा। बट अगर आप एक प्रॉपर जॉब करते हैं, आपकी प्लेसमेंट हो जाती है ऐसे असिस्टेंट मैनेजर, देन आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी 30 से लेके 35,000 के बीच में। ये एक विदाउट इंसेंटिव है, इतनी आपको एक बेसिक सैलरी मिल जाएगी। और इसके अगर आप इंसेंटिव भी ऐड कर सकते हैं तो फिर आपकी सैलरी और ज़्यादा अराउंड 50 से 60,000 रुपये हो जाती है। फिर जैसे आप ग्रो करते हैं सीनियर मैनेजर की तरफ, तब आपकी सैलरी 35 से 40,000 रुपये हो जाती है ऑन एवरेज विदाउट इंसेंटिव। देन अगर आप मैनेजर बन जाते हैं तो फिर आपकी सैलरी 50 से 60,000 रुपये हो जाती है ऑन एवरेज। अगर आप उसके बाद सीनियर मैनेजर बनते हैं तो अराउंड सेम 50,000 रुपये। और अगर आप मैनेजर बन जाते हैं तो फिर आप अराउंड आपकी सैलरी हो जाती है 10 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि मोटा मोटी 80 से 90,000 रुपये पर महीने की आपकी सैलरी हो जाती है। तो एक बहुत अच्छी सैलरीज है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपकी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और इसके अलावा आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं। अगर आप अच्छा काम करके देते हैं, अगर आप अच्छी सेलिंग करते हैं, आप नए नए कस्टमर लेके आते हैं, तो फिर आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है। लोग सैलरी से ज़्यादा इंसेंटिव भी कमा लेते हैं जो बहुत अच्छी सेलिंग जिनके पास स्किल्स है। इससे पहले हम देखें कि आप अप्लाई कैसे करें, उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बैंक के अंदर आपको जॉब लेने का। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया वो है आपकी एज मिनिमम 26 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 26 साल से कम है तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। देन उसके बाद एक क्राइटेरिया आता है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आपके पास
ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपके 50% मार्क्स हो। प्रोसेस को समझ लेते हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए तो फिर आपको कैसे सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके अंदर आपकी एनालिटिक्स चेक करेंगे, जैसे कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सब चीज़ें आपका एक एंट्रेंस टेस्ट टाइप होगा। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि वो आपके स्किल्स चेक करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, आपके क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, आपकी सेलिंग स्किल चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि आप बैंक के लिए सही बंदे हैं या फिर नहीं, सही एम्प्लॉय है या नहीं। वो ऐसा तो नहीं है आप थोड़े दिन के बाद बैंक छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हर एक बैंक जो होता है अपने एम्प्लॉय के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर उनको बहुत सारे कोर्सेज कराने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी उनके साथ एम्प्लॉय आता है वो उनके लॉन्ग टर्म के लिए आए। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय है या फिर आप शॉर्ट टर्म है, आप जल्दी छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपके सेलिंग स्किल्स कैसे हैं। तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, वो इन चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल रखें कि फर्स्ट तो उनके कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए, वो अपनी बातों को अच्छी तरह समझा सकें। देन उनके पास एक विजन होनी चाहिए अपने जॉब के लिए कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जॉब करनी क्यों है, तो एटलीस्ट आपके पास एक बेसिक अच्छा सा आंसर होना चाहिए कि सर आई वांट टू ग्रो इन माय करियर, आई वांट टू मेक माय करियर इन दिस बिग बैंक। तो आप इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते, जाके बस इंटरव्यू के सामने बैठ जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, पहले इंटरव्यू की थोड़ी तैयारी करें, पहले समझे कि बैंक का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद ही जाके इंटरव्यू में बैठे तो आपका बहुत ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहले एक एग्जाम होगा रिटर्न, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद एक आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो जाएगा बैंक के अंदर। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ईजिली आपका उसके बाद हो जाएगा। समझ लेते हैं कि अगर आपको बैंक के अंदर अप्लाई करना तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप गूगल के अंदर जाके सर्च कीजिए HDFC जॉब्स या HDFC करियर, तो फिर आपको ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है, HDFC बैंक करियर। हर बैंक की अपनी करियर की वेबसाइट होती है जिसपे उनकी सारी ओपनिंग्स होती है। HDFC करियर की वेबसाइट है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर आपको देखेगा कि एक इनका फ्यूचर बैंकिंग प्रोग्राम है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है करंट में, तो फिर आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो फिर आपको करना क्या है, क्योंकि अभी आप न्यू कैंडिडेट है तो फिर आप यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए न्यू कैंडिडेट। ओके देन आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, अपलोड रिज्यूमे, या तो आप डायरेक्ट अपना रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए ताकि आपको वो खुद सर्च कर सके कि आपके लिए क्या सही जॉब है। बट उससे अच्छा ऑप्शन है कि आप सर्च जॉब करें। जैसे कि आपको फाइनेंस के अंदर जॉब करना है तो फिर आप यहाँ पे फाइनेंस सर्च कर सकते हैं। तो जितनी भी ओपनिंग होगी फाइनेंस के अंदर वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर आपको ऑपरेशंस के अंदर जॉब करनी है तो फिर आप ऑपरेशन करके सर्च कर सकते हैं। जितनी भी ओपनिंग होगी ऑपरेशन के अंदर सब आ जाएगी, कौन कौन सी जगह पे है, जैसे सोनीपत, गुजरात, पूरी इंडिया के अंदर जितनी भी ओपनिंग है सब आ जाएगी। बट उससे भी एक बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पे आप जाके आप व्यू ऑल जॉब्स करें। जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है इस टाइम पे सारी आपके सामने आ जाएगी, कौन सी सिटी के अंदर है, कौन से स्टेट के अंदर है, क्या पोजीशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सब आप जाके इस पे जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी 3051 जॉब्स अवेलेबल है HDFC बैंक के अंदर। ये सारी जॉब्स अवेलेबल है, आप अपने क्राइटेरिया को सर्च करके बहुत ईजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम और थोड़े फिल्टर देख लेते हैं कैसे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो अपनी स्टेट के अंदर ही जॉब करनी है, मुझे तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो मैं यूपी के अंदर ही जॉब करूँगा, मैं पंजाब का हूँ तो मैं पंजाब के अंदर करूँगा, राजस्थान का हूँ तो राजस्थान के अंदर करूँगा। तो आप यहाँ पे जाके यूपी के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं कितनी जॉब अवेलेबल है। जैसे बहुत स्टार्टिंग लेवल की जॉब है नोएडा के अंदर अवेलेबल है, इसके अंदर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या आपके पास स्किल्स होने चाहिए। आप ये सब चेक करने के बाद इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो जैसे स्किल्स है वो है बैंकिंग के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए, बेसिक आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे आप चेक कर सकते हैं क्या क्या स्किल चाहिए। कुछ और जो इन्होंने क्राइटेरिया वो दिया हुआ, जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए NISM का या फिर JIIB का, ये एक बैंकिंग के अंदर सर्टिफिकेट होते हैं, ये भी अगर आपके पास होंगे तो आपको बहुत ईजी जॉब मिल जाएगा। तो बस मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको किस टाइप का जॉब सर्च करना है, आपको कैसे
क्राइटेरिया सेट करना है। मान लीजिए आपको यूपी के अंदर भी किसी सिलेक्टेड जगह के अंदर ही आपको जॉब करनी है। मान लीजिए आप यूपी के अंदर कानपुर के अंदर ही सर्च करना चाहते हैं, तो फिर कानपुर के अंदर ही सारी जॉब आ गई है। आरआरबी पर्सनल बैंकर, आरबीबी टेलर, ऑथराइजर, सारी जॉब आ गई है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसे पर्सनल बैंकर के अंदर क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ेगा, सेल्स रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। ये सारे आपका एक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ये स्किल्स है, आपके क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, सेल्स एंड इन्फ्लुएंसर स्किल होना चाहिए, बैंकिंग प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर कोई सर्टिफिकेट हो आपका इन सब में से, तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको अप्लाई करना हो तो फिर इसी जॉब के लिए आप कैसे करें। यहाँ पे अप्लाई पे जाएंगे तो फिर ये आपसे पूछेगा कि आप न्यू यूज़र है या फिर आपका ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग न्यू यूज़र है तो फिर वो यहाँ पे जाके न्यू यूज़र जाके अपने एक अलग से प्रोफाइल बना सकते हैं। पहले उनको रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद जाके वो एंटर करके अप्लाई कर सकते हैं। एक और जो क्राइटेरिया वो है कि आप लिंक्डइन के थ्रू जा सकते हैं। जैसे आपका लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट होगा तो फिर आप डायरेक्टली लिंक्डइन के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरा लिंक्डइन में अकाउंट है तो मैं साइन इन करता हूँ, तो ये पूछता है कि आप करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से लॉगिन किया और यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो फिर अब ये पूछेगा कि आपको एक रिज्यूमे अपलोड करना है, तो फिर मैं ऐसे आपको एक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैंने रिज्यूमे अपलोड कर दिया है। देन उसके बाद ये सेकंड स्टेप पे जाएगा, आपका प्रोफाइल को रिव्यू करेगा। ये सब आपसे डिटेल पूछेगा कि आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं थोड़ा आपको डेटा यहाँ पे बता देता हूँ आपको कैसे फिल करना है। फर्स्ट नेम जैसे मैं कुछ भी ऐसे ले लेता हूँ, राहुल फॉर एग्ज़ाम्पल, कुमार, मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस आपको 1 से 2 साल का है, मैं यहाँ पे 1 ईयर कर देता हूँ। आप लोकेशन कौन सी लेना चाहते हैं, महाराष्ट्र, ओके। यहाँ पे वो कह रहा है कि नंबर में होना चाहिए। लोकेशन महाराष्ट्र, प्रेफरेंस लोकेशन पूछेगा आपको, कानपुर जैसे, नोएडा, आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपका। टाइटल पूछेगा कि आपकी क्या टाइटल थी, पर्सनल बैंकर। यहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और ये आपका आपकी ईमेल जो आपने भेजी होगी उसके ऊपर एक OTP भेजेंगे, वो जाके वहाँ पे लिंक करेंगे तो फिर वहाँ पे बहुत इजीली आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक कॉल आएगी बैंक की तरफ से कि आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया, आप यहाँ पे आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू से पहले आपका एक टेस्ट होगा जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी HDFC बैंक के बारे में, आपको कैसे जॉब मिलनी हो और आपको कैसे अप्लाई करना है। एक और बात जो मैंने आपसे पहले बोली थी, कभी भी आप प्लेसमेंट एजेंसी के अंदर नहीं है, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू कभी नहीं जाते। बैंक एक बहुत बड़ी एंटिटी है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्स है, वो कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगते कि भाई हमें थोड़े पहले पैसे दो तभी हम आपको जॉब देंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। तो कभी भी आपको जो भी प्लेसमेंट एजेंसी आपसे पैसे मांगती है, कभी भी आप उनको पैसे मत दीजिए, डायरेक्टली बैंक के थ्रू अप्लाई कीजिए, उनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कीजिए, तभी आपको ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे सेफ ऑप्शन है। कभी भी प्लेसमेंट एजेंसी के झांसे में मत आइए। अगर आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।